हेलो बच्चों, प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। आइए इसे ध्यान से पढ़ते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। आइए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है परमाणु भार पर, विकल्प बी है समतुल्य भार, विकल्प सी है अणु भार और विकल्प डी है सक्रिय भार। अर्थात सबसे पहले आइए बच्चों हम प्रश्न समझते हैं। प्रश्न में हमसे कहा है कि किसी भी वस्तु के अभिक्रिया या प्रतिक्रिया करने की जो दर है वो सामान्यतः किस पर निर्भर करती है, अर्थात कौन से भार पर निर्भर करती है। 4 प्रकार के भार हमें विकल्प के रूप में दिए हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी होगी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें दर के प्रश्न को हल करने के लिए दर और सांद्रता में संबंध पता होना चाहिए। तभी तो हम जो है इस प्रश्न की दर किस पर निर्भर कर रही है ये उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे। तो आइए हम दर और सांद्रता का संबंध, तो हम जो है इसके संबंध पर चर्चा करते हैं, तभी हम इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि दर समानुपाती होती है सांद्रता के, अर्थात दर समानुपाती सांद्रता, इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं और परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है दर। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया में जितने अधिक अणु और परमाणु भाग लेंगे उनके बीच टक्कर अधिक होगी और जो है अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार जो है दर समानुपाती हो जाएगी सांद्रता के। अब हम जानते हैं कि दर निर्भर किस पे करती है, सांद्रता पे। और सांद्रता सीधा सीधा क्या होती है, अगर हम कहें तो सांद्रता होती है सक्रिय भार, अर्थात सक्रिय भार का दूसरा नाम ही सांद्रता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें सीधा सा प्राप्त हो जाएगा कि जो प्रतिक्रिया या अभिक्रिया की दर है वो सक्रिय भार या कहें तो दूसरे शब्दों में सांद्रता पर निर्भर करती है। तो विकल्प संख्या बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।